जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। तो कर्क राशि वालों, 12 साल के बाद 19 अगस्त की वो तारीख आपको याद रखनी है जिस दिन से देवगुरु बृहस्पति जो सर्प का नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा शुभ परिणाम कर्क राशि वालों आपके जीवन में देखने को मिलने वाला है। और जिस चीज का आपने कुछ महीनों से, कुछ सालों से इंतजार किया था, यानी मान सम्मान, स्टेटस, पैसा, रुपया, मतलब ये एक ऐसा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है 12 साल के बाद। ये ऐसा शुभ संयोग बन रहा है कर्क राशि वालों, कर्क लगन वालों आपके जीवन में। ये 2.5 महीनों का जो समय है, इसमें आप अपने कुल खानदान का नाम रोशन करने वाले हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति इस नक्षत्र सर्प के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और सर्प, पता ही आपको, सर्प के पास इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा होती है। तो लगन में उच्च के होकर विराजमान है, और कहीं ना कहीं जो है बुध ग्रह भी लगन में गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे ब्रह्मांड से शुभ संकेत मिल रहे हैं कि कर्क राशि वालों, अब आपके जीवन में वो कुछ बड़ा बदलने वाला है जिसके सपने आपने पिछले कुछ महीनों, कुछ सालों से देखे थे। कर्क राशि वालों, जीवन में जो है कहीं ना कहीं काफी समस्या, काफी परेशानी से आप लोग निकले हैं, लेकिन अभी जो समय है आपके जीवन में, ये 2.5 महीनों का बहुत कुछ बड़े परिवर्तन, बहुत कुछ बड़ा बदलाव लेके आने वाला है। तो क्या कुछ बदलने वाला है कर्क राशि वालों आपके जीवन में, एक एक करके सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और कहते हैं कि हर ग्रह का अपना शुभ अशुभ प्रभाव, एक्शन, रिएक्शन होता है। तो इस 2.5 महीनों के दौरान अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता आपका साथ दे, आपका भाग्य आपके साथ खड़ा रहे, तो कौन सी वो गलती, कौन सी वो चूक नहीं करनी है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा, बीच में आधे अधूरे में छोड़ दिया, तो हो सकता है कि उस सावधानी ना बरते, उस महा उपाय को ना करें, और जब जीवन में परेशानी आए, खुशियां नहीं मिलेंगी, तो आप सोचेंगे, मतलब जो है सर्प का जो नक्षत्र है उस प्रभाव में फंस के रह जाएंगे, और बाद में हाथ मलते रह जाएंगे और अफसोस करेंगे कि काश मैं इस वीडियो को पूरा देख लिया होता। तो इस वीडियो को आम और साधारण वीडियो समझने की भूल मत करना कर्क राशि वालों। काफी मेहनत और रिसर्च के बाद ऐसी जानकारी आपको, आपके लिए लेके आया हूं, और ऐसी जानकारी अभी और किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। तो कर्क राशि वालों, आपके राशि फल की सारी महत्वपूर्ण वीडियोस अब इसी चैनल पे आगे मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। साथ में बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ मंत्र लिखने के लिए कहता हूं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण, लॉजिक छिपा होता है। तो जो भी नारायण के सच्चे भक्त होंगे, बुध ग्रह की कृपा और ये जो अश्लेषा नक्षत्र की कृपा प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः मंत्र अवश्य लिखे। भगवान नारायण की कृपा आप पर बरसनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपकी बुद्धि, वाणी तीव्र गति से काम करेगी। तो कर्क राशि वालों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देव गुरु बृहस्पति उच्च के होकर 12 साल बाद आपके लगन में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे अब उदय हो चुके हैं। तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो है आपके अंदर व्यक्तित्व में निखार आया, कि लगन में बैठे हैं। तो लगन क्या है? आप हैं, आपकी पर्सनालिटी है, आपका व्यक्तित्व होता है, आपकी डिसीजंस मेकिंग की क्षमता होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देव गुरु बृहस्पति क्या करेंगे? आपके भाग्य और छठे भाव के स्वामी है। तो यहाँ पे सोए हुए भाग्य को जगाने वाले हैं। भाग्य आपका जो मतलब जबरदस्त आपका काम आपके साथ देने वाला है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो परिवर्तन होगा, 19 अगस्त की वो तारीख है जिस दिन से देव गुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और उसी दिन से आपके अंदर एक आकर्षक व्यक्तित्व उत्पन्न होगा। आप लोगों के सामने आप अट्रैक्ट होंगे, भीड़ में भी लोग आपको मान सम्मान देंगे, क्योंकि जीवन में हम सब कहीं ना कहीं मान सम्मान के पीछे भागते हैं। पैसा तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे कर्क राशि वालों, आप लोग जीवन में जो मान सम्मान की जो उपेक्षा कर रहे थे, कामना कर रहे थे, अभी वो मान सम्मान जो है देव गुरु बृहस्पति आपके लगन में बैठ के आपको दिलाने का कार्य करने वाले हैं। तो जो 19 अगस्त की वो तारीख है जिस दिन से आप जो है एक अजब का व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी बनकर लोगों के सामने उभरने वाले हों, चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, आपका बिजनेस प्लेस हो, आप जहां जॉब कर रहे हैं, या आप स्टूडेंट्स हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूं। और दोस्तों, ये जानकारी आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, और ये भी बताऊंगा कि किन कर्क राशि वालों को सबसे ज्यादा शुभ प्रभाव इसका देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। अब हम यहाँ पे बात करें कि एक गजब की पर्सनालिटी बन के आप उभरने वाले हैं मार्केट में। आपकी छवि जो पहले थी कुछ साल पहले,
वही छवि दोबारा अभी आप बनाने वाले हैं कर्क राशि वालों। ये सारी चीजें 76 दिन यानी कि 2.5 महीनों के दौरान एक के बाद एक बड़े जो है खुशखबरी आपकी आपके झोली में गिरने वाली है, आपके दरवाजे पे खुशियों का मेला लगने वाला है। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, जब भी कोई ग्रह किसी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो दोस्तों सबसे पहले उस ग्रह को अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देना होता है। तो यहाँ पे बुध ग्रह आपके पराक्रम भाव के स्वामी है, शुक्र ग्रह वही बैठे हैं। तो पराक्रम क्या, जीवन में जो हम एफर्ट्स करते हैं, जो अपने हाथों से जो मेहनत करते हैं, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम जीवन में कार्य करने के लिए, पैसा बनाने के लिए, नेम फेम स्टेटस बनाने के लिए हम जो भी मेहनत करते हैं वो थर्ड हाउस से देखा जाए। थर्ड हाउस आपके पराक्रम का है। तो अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, आप पराक्रम के माध्यम से बहुत कुछ बड़ी चीजें अचीवमेंट करने वाले हैं। फिर थर्ड हाउस जो है यानी कि जीवन में जो ऑनलाइन इंटरव्यू कुछ समय से कर्क राशि वालों सरकारी नौकरी या किसी भी अच्छी नौकरी की जो इंतजार में थे, अब वो आपकी घड़ियां जो है इंतजार की खत्म होने वाली है। जो है अब जो भी इंटरव्यू देंगे, आपने दिया हुआ था उसका कॉल लेटर आपको मिलने वाला है। आपके पड़ोसियों के साथ भी बहुत ही अच्छे संबंध रहेंगे, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ अच्छे संबंध रहेंगे। और यहाँ पे जो लोग फाइनेंस के फील्ड में है, बैंकिंग के फील्ड में है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड में है, उनको कहीं ना कहीं कुछ बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन, आप मतलब उस फील्ड में बड़े बदलाव परिवर्तन क्या, बड़े बदलाव परिवर्तन मतलब आप जो है अपनी लोहा मनवाने वाले हैं। नेम फेम प्रसिद्धि आपका इंतजार कर रहे हैं कर्क राशि वालों। फिर हम वहीं पे बात करेंगे कि जो लोग थर्ड हाउस, जो लोग टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर रहे हो, राइटिंग के फील्ड में होंगे, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, मतलब यूट्यूबर हैं, अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं जबरदस्त ग्रोथ, तरक्की, एक्सपेंशन आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा से यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और साथ में यहाँ पे जो लोग फाइनेंस के फील्ड में होंगे उनको भी जबरदस्त यहाँ पे सफलता मिलने वाली है, मतलब आप झंडे गाड़ने वाले हैं कर्क राशि वालों। फिर बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव के स्वामी है। तो 12वां भाव जो है इन्वेस्टमेंट का है, कहीं ना कहीं विदेश यात्रा का होता है, लंबी यात्रा है। और साथ में कहीं ना कहीं 12वां भाव जो एमएनसी में जॉब है उसका होता है। तो जो लोग साथ करके कर्क राशि के लोग घर से बाहर रह रहे हैं, एमएनसी का काम कर रहे हैं, एमएनसी में नौकरी के लिए इंतजार कर रहे थे, तो अब वो घड़ियां आपके समाप्त हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था कर्क राशि लगन वालों कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, वो इन्वेस्टमेंट का कई गुना रिटर्न आपको देवगुरु बृहस्पति जो है बुध के नक्षत्र में प्रवेश करके आपको यहाँ पे दिलाने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी होते हैं। तो जो भाग आपका सोया हुआ था, आपका जो भाग्य रूठा हुआ था, कुछ स्टूडेंट्स, विद्यार्थी कहते थे ना कि यार मैं तो मेहनत करता हूँ लेकिन मेरा भाग्य ही मेरा साथ नहीं देता। तो यहाँ पे भाग्य के स्वामी है, यहाँ पे शनि ग्रह कर्म के कारक वो भी बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं भाग मतलब कर्म में जो है भाग्य के सहारे आपकी वृद्धि होने वाली है। फिर यहाँ पे क्या होगा, कहीं न कहीं पिता का सहयोग मिलेगा, 9th हाउस पिता का है और साथ में गुरुजनों का होता है। तो कर्क राशि वालों अभी आपके जीवन में जो बड़े बदलाव, जो बड़े चेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगे, आपके जीवन में किसी न किसी पिता के सपोर्ट से, किसी न किसी गुरु के सपोर्ट से, गुरु कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पिता के रूप में गुरु मिल जाए, आपको जो मेंटर टीचर है वो मिल जाए, मतलब आप जो काम धंधा बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उसमें किसी न किसी गुरु के सानिध्य में जाने वाले हैं, किसी पंडित एस्ट्रोलॉजर के सानिध्य में जाने वाले हैं, जहां से अब आपका मार्गदर्शन होगा। और यही वो वजह है कि अब आप अपने कुल खानदान का नाम बदलने वाले हैं, नाम रोशन करने वाले हैं। ऐसी स्थिति देवगुरु बृहस्पति और बुध ग्रह की कृपा से आपके जीवन में होने वाला है, क्योंकि 19 तारीख से पहले सूर्य ग्रह यहाँ से निकलकर आपके धन के भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ बुध और गुरु की जो युति है, यहाँ पे जबरदस्त कॉम्बिनेशन, यूं कहिए कि एक तरीके से हंस महापुरुष राज्य का निर्माण कर रहे कर्क राशि वालों। तो जीवन में कुछ न कुछ बड़े बदलाव, बड़ा पोस्ट, बड़ा स्टेटस अभी आप लोगों को मिलने वाला है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। और जो विद्यार्थी हैं कहीं ना कहीं बड़े कोर्स, क्योंकि 9th हाउस जो उच्च शिक्षा का होता है, तो उच्च शिक्षा में भी आपको कहीं ना कहीं जो है उच्च शिक्षा में आप एडमिशन के लिए जाने वाले हैं, घर से बाहर कहीं बड़े कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, ऐसी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। और यहाँ पे कुछ लोग कर्क राशि के धार्मिक यात्रा पर भी जाने वाले हैं, 9th हाउस धार्मिक यात्रा का होता है। और ये जो समय है कर्क राशि वालों, आप उस समय से आपके जब तक देवगुरु बृहस्पति अस्त थे आपके लगन में, तब पूजा पाठ में आपका मन नहीं लग रहा था, पूजा पाठ कर रहे हैं, मन में उबासी आ रही है, तो अलग अलग तरीके के ख्याल आ रहे हैं, वो सब से आप फ्री होने वाले हैं। पूजा पाठ धर्म कर्म में भी आपकी रुचि यहाँ पे लगने वाली, ये अच्छी स्थिति है। फिर बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके छठे भाव के स्वामी है। तो पहले हम विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। छठा भाव फिर से
जो है एक्टिवेट हो जाएगा। छठा भाव कंपटीशन का, प्रतियोगिता परीक्षाओं का होता है। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी या स्टूडेंट्स है, आप जो भी प्रतियोगिता परीक्षा इन 76 दिनों, इन 2.5 महीनों के दौरान देने वाले हैं, उस प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको जीत मिलनी निश्चय है, इस निश्चय ही है। और साथ में छठा भाव जो है कोर्ट केस मुकदमे का होता है। तो कुछ लोग से कर्क राशि वाले, क्योंकि आप जो है कहीं ना कहीं चंद्रमा की राशि पड़ती है, तो आप लोग जो है दिल के मतलब मन जो है आपका हमेशा अस्थिर नहीं रहता, मन हमेशा बहुत कुछ सोचता रहता था। कुछ समय से आप जो है कोर्ट केस मुकदमे इत्यादि में जो फंसे हुए थे, सोच रहे थे कि कब मैं इससे फ्री होऊंगा, तो यही वो समय है कर्क राशि वालों के 2.5 महीनों के दौरान आपको किसी न किसी तरीके से आप अपना बुद्धि लगाएंगे, ज्ञान के माध्यम से किसी किसी तरीके से देव गुरु बृहस्पति की कृपा से आप यहाँ पे कोर्ट केस मुकदमे से आप फ्री होने वाले हैं, जीत मिलने वाली है। और साथ में दोस्तों इस दौरान जो है अगर आपने किसी सर्प का जो मंदिर होता है, अगर वहां जाके आपने दर्शन कर लिया, और इस दौरान जो लोग मुझे बाहर से देख रहे हैं, जो है सांप को नहीं मारना है, सर्प देवता की पूजा आराधना करनी है। कुछ लोगों को आदत होती है, जो लोग दूर से देख रहे हैं, गांव में रहते हैं या फिर कहीं सांप को देखा, मार दिया, ये चीज अभी आपको नहीं करनी है, वरना इस नक्षत्र का उल्टा प्रभाव आपके जीवन को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कर्क राशि वालों सर्प देवता की पूजा आराधना करनी है। और जो लोग मुझे मुंबई महाराष्ट्र देख रहे हैं, तो यहाँ पे अंधेरी ईस्ट में एक सर्प देवता का मंदिर है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आगे बताने वाला हूँ। अगर वहां जाके भी आप एक बार मत्था टेक लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जबरदस्त इसका शुभ फल आपको देखने को मिलेगा कर्क राशि वालों। तो यहाँ पे फिर हम बात करेंगे, मैं छठे भाव की बात कर रहा था, तो यहाँ पे कोर्ट केस के साथ साथ जो भी आपके ऊपर कर्ज की स्थिति बनी हुई है कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों, तो यहाँ पे कर्ज से फ्री होने के लिए देव गुरु बृहस्पति अब अपने ज्ञान के माध्यम से, आप जो है अपने व्यक्तित्व पर्सनालिटी के माध्यम से उस कर्ज से भी बहुत जल्द फ्री होने वाले हैं। नए नए रास्ते खुलेंगे आपके। 6th हाउस सेवा का होता है, तो यहाँ पे कर्क राशि वालों आपके अंदर मन में सेवा की भावना जगेगी। कहीं ना कहीं आप जो है ईश्वर से कनेक्ट होंगे और सेवा भावना से भी आप सेवा करेंगे। सेवा मतलब क्या है? मंदिर की सेवा करना, साफ सफाई करना, गुरुद्वारे में जाकर जूते चप्पल की सफाई करना, मतलब ऐसी सेवा देना। और जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में होंगे, खास करके जो लोग सेवा देने का काम करते हैं, उनको भी जबरदस्त यहाँ पे तरक्की उन्नति मिलने वाली है। नौकरी चेंज करने के लिए कर्क राशि वालों बहुत ही अच्छा समय है, और हो सकता है कि इस दौरान जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको उच्च पद की प्राप्ति, कहीं ना कहीं जो है ज्ञान के माध्यम से प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनचाहा पोस्टिंग, ऐसी स्थिति यहाँ पे देव गुरु बृहस्पति इन 2.5 महीनों के दौरान आपके जीवन में करने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। फिर हम बात करेंगे कि ये जो समय है कर्क राशि वालों, छठे भाव लोन्स का भी होता है। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि खरीदने के लोन्स का अप्लाई किया था, नहीं मिल रहा था, लेकिन ये उस समय है कि 19 अगस्त के बाद आपको लोन्स मिलने की भी अच्छी खासी संभावनाएं बनी हुई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका जो पैसा कहीं फंसा हुआ था, वो पैसा भी आपको वापस मिलने वाला है। फिर बात करते हैं यहाँ पे कि आपके अंदर जो है एक अद्भुत निर्णय लेने की क्षमता देव गुरु बृहस्पति और बुध ग्रह लगन में बैठ के जो है प्रदान करेंगे, क्योंकि सर्प के नक्षत्र में है। सर्प के पास क्या है? इंट्यूशन पावर होती है, सूंघने समझने की बहुत हाई शक्ति होती है। तो यहाँ पे अभी आपके अंदर गजब का एक निर्णय लेने की क्षमता जो है, कहते हैं अंतर ज्ञान की शक्ति की वजह से कर्क राशि वालों, जो भी निर्णय आप बिजनेस, व्यापार, जॉब, एजुकेशन या किसी भी परिवार वालों के लिए भी लेंगे, वो निर्णय गलत साबित नहीं होगा। और यहाँ पे कुछ समय से कर्क राशि वालों परिवार के साथ जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, घर के माहौल बिखरे पड़े थे, सब लोग अलग थलग रहते थे, तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पे आपके जीवन में, मतलब घर का माहौल काफी अच्छा रहेगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी। और कहीं न कहीं जो है घर में पूजा पाठ, यूं कह लीजिए पूजा पाठ का भी जो है माहौल बना रहेगा, मांगलिक आश्रम होंगे। और जो कर्क राशि लगन वाले हैं, देव गुरु बृहस्पति यहाँ बैठ के सप्तम दृष्टि से जो है कहीं ना कहीं आपके जो विवाह का हाउस होता है उसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है शादी का भी योग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। और हम देव गुरु बृहस्पति के दृष्टियों की बात करते हैं, तो शादी के लिए भी काफी अच्छा योग बना हुआ है। और इनकी दृष्टि पांचवी दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है, जो
संतान का होता है। तो संतान के लिए काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे, संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। यहाँ पे लव लाइफ मतलब कर्क राशि वालों किसी न किसी नए इंसान की आपके लाइफ में एंट्री होने वाली है, लव लाइफ की बात करें तो। और यहाँ पे पंचम भाव आपके बुद्धि, विवेक, ज्ञान का होता है। इसलिए मैंने कहा था कि अपनी बुद्धि और विवेक से आप अद्भुत निर्णय लेने वाले हैं, आपके निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी होगी और वही निर्णय अभी आपको जीवन में एक सक्सेस तक पहुंचाएगी और अपने आप कुल खानदान का नाम रोशन करने वाले हैं। और यहाँ पे जो भी काम करेंगे उसमें नेम फेम स्टेटस मिलेगा। अगर आप एजुकेशन के फील्ड में है, कंसल्टेंसी का से काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी जुपिटर और मरकरी से रिलेटेड फाइनेंस में हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, जुडिशियरी में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, जबरदस्त आपको वहां पे खुद से नेम फेम मतलब कहते हैं लोग आपको चाहेंगे, लोग आपकी बातों पे अमल करेंगे, ऐसी स्थिति बनी हुई है। फिर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, जो विवाह के लिए अच्छा खासा शुभ योग बनाती है, जो कहीं ना कहीं जो है विवाह का योग जो है यहाँ पे बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं जैसे ही जब विवाह का जो समय शुरू होता है, जो जो मुहूर्त समय होता है, उस मुहूर्त में इस साल जो है कर्क राशि वालों दिसंबर के महीने तक आप जो है किसी न किसी के साथ विवाह के संबंध में बंधेंगे। ऐसे स्थिति यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बना रहा है, बहुत ही शुभ योग बना हुआ। फिर बात करते हैं यहाँ पे कि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो है लाइफ पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। और बिजनेस की अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों, अगर आपका छोटा या बड़ा बिजनेस हो तो अब आपके अंदर अपनी जो अंतर ज्ञान की जो क्षमता है, जो अद्भुत निर्णय लेने की जो इंट्यूशंस पावर आएंगे, उस पावर की वजह से अभी आप बिजनेस को एक्सपेंस करने वाले हैं। मतलब देवगुरु बृहस्पति विस्तार एक्सपेंशन के कारक होते हैं। तो अभी यहाँ पे जो निर्णय लेंगे उसमें अब अपने आप बिजनेस को एक बड़े मकाम तक ले जाने में सक्षम होंगे। और कहीं ना कहीं डेली इनकम है उसमें भी कहीं ना कहीं आप बढ़ोतरी करने के लिए कुछ ना कुछ बुद्धि का आप अप्लाई करने वाले हैं और उससे जो है डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। फिर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 9th हाउस से पड़ रही है, तो 9th हाउस में बता ही दिया कि भाग्य आपका जो है मतलब लक कहते हैं ना, गुड लक आपके साथ हमेशा यहाँ पे अभी चलने वाला है। अगर आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे वो काम आपका पूर्ण होकर रहेगा, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है कर्क राशि वालों। तो अब हम यहाँ पे बात करें कर्क राशि वालों की वो कौन सी जगह है महाराष्ट्र में या और भी जगह जहां भी सर्प देवता का मंदिर हो, वहां पे अगर आप इसमें दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे तो ये अश्लेषा नक्षत्र के फलों में कई गुना वृद्धि मिलेगी, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है आपका मन अच्छा रहेगा, ध्यान ध्यान लगेगा हर चीजों में। तो महाराष्ट्र में जो मुंबई की बात करो तो अंधेरी ईस्ट में जो पवई लेक है वहीं पे जो है एक नाग देवता का बहुत ही अच्छा मंदिर है। मैं एक बार जा चुका हूँ और तो समय नहीं मिलता, लेकिन उस मंदिर में अगर आप जो है दर्शन करेंगे तो वहाँ उस दर्शन करने से अगर नहीं भी कर सकते हैं तो अगर आप जो है जो सर्प देवता, सांप को नहीं मांगना, कहीं सांप दिखे उसको कुछ ना कुछ दूध पिला दिया, या जो सपेरे होते हैं वहां पे अगर सांप देवता दिख जाए कहीं ना कहीं, या फिर आप वो भी नहीं कर सकते हैं, मंदिर भी नहीं जा सकते हैं, तो मैं आगे एक खास मंत्र पाठ बताने वाला हूं जिसको करके इस नक्षत्र के शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। उसको बताने से पहले जो है उम्मीद करता हूं जो नए व्यूअर्स हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को भी दबा लिया होगा कि ऐसी जानकारी और कहीं नहीं मिलेगी। काफी रिसर्च के बाद मैंने ये वीडियो आप लोगों को लेके आया हूं और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, हाइप नहीं किया है, अवश्य कर दीजिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे खास उपाय के तौर पे हम क्या करेंगे। तो खास उपाय के तौर पे हम क्या करना है कि अभी अब जो भी निर्णय लें, जो भी जिस काम में भी हाथ डाले उस काम में कई गुना बढ़ोतरी हो सके। तो इस दौरान अगर आप विष्णु भगवान की जितनी पूजा आराधना करेंगे, बुध ग्रह को विष्णु भगवान साक्षात नारायण से जोड़ा जाता है और उसी के नक्षत्र में जो है साक्षात कह लीजिए देवगुरु बृहस्पति नारायण गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस समय नारायण के जो 108 मंत्र होते हैं उसका जाप करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। या जो लोग कर सकते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं, सुनते भी हैं, तो इस नक्षत्र में जो गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, इसके कई गुना फल का आपको मतलब कई गुना जो है यूं कहीं कई फल आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसी स्थिति बनी हुई है, अगर इस उपाय को अगर आप कर लेंगे जब से आप वीडियो देख रहे हैं उसके अगले दिन से, तो ये जो नक्षत्र जो परिवर्तन हो रहा है 76 दिनों 2.5 महीनों के लिए कर्क राशि वालों, गजब का जो है कहते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में गजब का उछाल, नेम फेम, सक्सेस, जो चीजें आपने कुछ महीनों से सोची हुई थी आपको नहीं मिल रही थी, उस चीजों को प्राप्ति करने का यह समय है कर्क राशि वालों। तो अब आलस को छोड़िए,
कमर कसिए और 19 तारीख की वो तारीख है जिस दिन से आप उस काम पे लग जाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी। और रेमेडी देने का ये मतलब होता है कि रेमेडी करके अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे उनके लिए कहूँगा कि ये जानकारी आपके जन्म राशि चंद्र राशि पे आधारित है। और जिन लोगों के कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और बुध ग्रह की स्थिति अच्छी होगी लगन कुंडली में, उनको सबसे ज्यादा इसका शुभ फल मिलेगा। और फिर भी कुछ लोग कहेंगे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी ग्रह की, जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा से आप गुजर रहे हैं, वही ग्रह आपके जीवन में पीड़ा कारण बना हुआ है। तो आप लोगों को साल में एक बार अपनी कुंडली अवश्य ही विश्लेषण करवानी चाहिए। आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली सटीकता से गहराई से विश्लेषण की जाए, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यूट्यूब चैनल पे है, वहां से लेके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करवाने से दोस्तों ये फायदा होता है कि आपको पता चले कि अंतर्दशा का जो स्वामी है उसके लिए हम कौन सा पूजा पाठ करेंगे, कौन सा मंत्र जाप करेंगे, क्या दान करेंगे, और उस दौरान हम कौन से कलर का इस्तेमाल करें, किस कलर के कपड़े पहनेंगे, जीवन में हमारे लिए कौन से बेस्ट डायरेक्शन है जहां बैठ के हम कोई भी काम करें, कोई फैसला लेंगे वो गलत नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको जन्म कुंडली बताती है। तो जीवन में किसी न किसी ग्रह की पीड़ा से ही हम परेशान होते हैं कि हमारा हर काम रुक रुक के होता है, तरक्की नहीं होती, तो जो सारी समस्याएं होती है तो उसका कारण कोई ना कोई ग्रह ही होता है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये सारी चीजें जो रेमेडी आपको देता हूँ कर्क राशि वालों, रेमेडी देने का ये मतलब है, अब जरूरत नहीं कि सबके लगन को जो है सबको इसका शुभ फल ही मिले। तो जिन लोगों को लगे कि अशुभ फल मिल रहा है, तो उससे पहले ही अगर आप इस रेमेडी को करते रहेंगे, इस उपाय को करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका शुभ फल आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कर दीजिए जिनके कर्क लगन या कर्क लगन के व्यक्ति हैं।